हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में जिन क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग मार्क किया है आंसर की में, वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और क्वेश्चंस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स पोर्शन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और यहां पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को मैंने विद प्रूफ डिस्कस किया है। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें कोई ना कोई लॉस जरूर होता है, लेकिन जेकेएसएसबी मुझे लगता है वाहिद एक ऐसी बॉडी है जब ये कोई गलती करते हैं इनको उससे भी रेवेन्यू मिलता है। अब ये क्वेश्चन उन्होंने गलत किए हैं, उनको लॉस होना चाहिए था, लेकिन लॉस हमें हो रहा है, हमें उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए सभी बच्चे रिप्रेजेंटेशन नहीं डालेंगे, बल्कि ग्रुप में जानी चाहिए एक रिप्रेजेंटेशन, और एक क्वेश्चन को उनको सिर्फ एक ही बार मिलना चाहिए, बार बार नहीं। एक बच्चा भी उसी की रिप्रेजेंटेशन डालेगा, दूसरा भी उसी की डालेगा, सभी उसकी डालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले ये मुझे लगता है सेट ए का क्वेश्चन नंबर 76 है। आपने सिंपल देखना है, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आपकी जो भी सीरीज है उसमें यहां पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर एड अप टू मोर देन वन, ये करेक्ट है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऑलवेज एड अप टू वन, ये भी करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी जीरो, नेवर जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी हमारे पास जीरो प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी आर ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए था पी, क्यू और एस। बट यहां पे क्यू कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ यहां पे है, तो ये तो गलत है। फिर हमारे पास जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है वो पी एंड एस बनता है, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ आप प्रूफ क्या दोगे, ये यहां पे ये मैंने बुक का फोटो उठाया है, इसका आप यहां पे प्रूफ दे सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और प्रूफ डाल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सेंसस। यहां पे बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था डिफाइनिंग बाउंड्रीज, तो थोड़ा सा इसमें एम्बिग्विटी है। यहां पे है डिफाइंड बाउंड्रीज, यानी सेंसस के अंदर डेफिनेट बाउंड्रीज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, तो मुझे लगता है बी ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। सो इसमें आप रिप्रेजेंटेशन नहीं डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ये भी सेट ए का है। यहां पे अगर देखोगे ज्यादा आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। यहां पे इन्होंने बोला है इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स एवरी स्टूडेंट मस्ट पिक एग्जैक्टली वन स्पोर्ट, हर एक स्टूडेंट को सिर्फ एक ही स्पोर्ट पिक करना है। ठीक है भाई, फिर यहां पे इन्होंने लिखा है 12 स्टूडेंट्स पिक क्रिकेट, जो 12 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्रिकेट को चूज किया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 12। 12 स्टूडेंट ने क्रिकेट को चूज किया। फिर यहां पर इन्होंने लिखा है 23 बॉयज प्ले क्रिकेट। अरे भाई, जब टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं तो यहां पे फिर 23 बॉयज आपने कैसे लिखा। अब चलो, अगर यहां पे दूर दूर होता ना तो हम कहते यहां पे टाइपिंग एरर है, बिल्कुल नजदीक नजदीक इन्होंने यहां पे दिया है, यानी मैं तो कहूंगा जबरदस्ती गलती की है। तो यहां पे आप प्रूफ क्या दोगे, आपने सिंपल लिखना है अगर 12 स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं तो उनमें से फिर 23 बॉयज कैसे हैं। फिर अगर नीचे आप थोड़ा सा ये भी लिख दो कि थोड़ा सा अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो, तो यहां पे खोपड़ी ही काम आएगी, बाकी यहां पे प्रूफ की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमाइंड बाय द 3 पॉइंट्स। तो यहां पे जो करेक्ट एरिया था वो है √17, लेकिन वो यहां पे ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये मैंने यहां पे प्रूफ दिया है, इसको मैंने सॉल्व किया है, तो इसको आप एज ए प्रूफ अटैच कर सकते हो। आप यहां पे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और उसमें डाल दो। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यहां पे भी ऑप्शन रॉन्ग है। यहां पे हमारे पास जो रेंज ऑफ एफ है ये इन्होंने दिया है करेक्ट आंसर ये वाला, यानी ए का डी, बट ये इसका रेंज नहीं है, ये इसका उल्टा रेंज है, यानी -∞ to 2। तो ये भी गलत है जिसने ये किया है, तो इसको मैंने यहां पे सॉल्व किया है, इसको भी आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो और प्रूफ में डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारे पास है एन इकोनॉमिस्ट एस्टिमेटेड दैट अ कमोडिटी वाई हैड अ प्राइस इंडेक्स ऑफ 10, प्राइस इंडेक्स 10 है, कैलकुलेटेड फॉर 1993
जहां पे बेस इन्होंने ली है 1990 एंड क्वांटिटी इंडेक्स 0.5 व्हेन कैलकुलेटेड फॉर 1990 विद बेस 1993। यानी इसको आप मान के चल सकते हो। सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है। यहां पे आपको कैलकुलेट करना है फिशर आइडल वैल्यू इंडेक्स फॉर करंट ईयर 1993, ये हमारे पास करंट ईयर है और 1990 बेस ईयर है। ठीक है, अगर हम देखेंगे लैस्पियर मेथड और पैचेस मेथड, अब जो लैस्पियर मेथड है इसको बेस पीरियड क्वांटिटीज पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखोगे Y had a price index of 10 calculated for 1993 with base year 1990, यानी अगर आप इसको मानोगे लैस्पियर प्राइस इंडेक्स यानी 10 को। ठीक है, उसके बाद जो पैचेस मेथड है, करंट ईयर क्वांटिटीज आर टेकन एज वेट, तो अगर आप इसको 0.5 ले लोगे तो हमारे पास फिर फिशर आइडल इंडेक्स क्या होता है, वो होता है इसका ज्योमेट्रिक मीन, इसको मल्टीप्लाई करो आएगा 5। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, गलत है। ठीक है, इसकी भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। तो ये थे आपके सामने क्वेश्चंस जिनकी आप आराम से रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। जो हमारे पास सेंसस वाला है उसकी आपने रिप्रेजेंटेशन नहीं डालनी है। एक और क्वेश्चन जो कि सर्कुलेट हो रहा है वो है क्वेश्चनर वाला, जो क्वेश्चनर मेथड वाला क्वेश्चन है वो जेकेएसएसबी का ही ठीक है, बिकॉज उसमें जो स्टेटमेंट ए है उसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, इसलिए उनका आंसर करेक्ट है। बाकी आपने किसी भी क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन नहीं डालनी है। अगर आप चाहते हो किसी भी क्वेश्चन, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन डालना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे सबसे पहले उस क्वेश्चन को जरूर सेंड कीजिएगा, और सिर्फ आपने करने हैं स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पोर्शन वाले ही क्वेश्चन। ओके, सो ऑल द बेस्ट।